So in question number 4, they are given to you a quadrilateral is there. You have to prove in a quadrilateral formed by intersection of angle bisector of all angles of a parallelogram is a rectangle. यानी जो पैरेललोग्राम में जितने भी जो एंगल बाइसेक्टर है सब एक दूसरे को टच हो जाते हैं तो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होता है. ये जो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है वो हम लोग को प्रूव करने का. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. तो हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे देखो डीपी किसका बाइसेक्टर है, डीपी एंगल एडीसी का बाइसेक्टर है, सीक्यू भी बाइसेक्टर है, एंगल डीसीपी बी का, बीआर भी बाइसेक्टर है, एंगल एबीसी का, और एआर भी बाइसेक्टर है, एंगल बीएसडी का. सो दैट वी हैव रिटन इट हियर. व्हाट वी हैव टू प्रूव दिस PQRS क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है वो हम लोग को प्रूव करने का है. दैट वी हैव टू प्रूव इट आउट. सो इन प्रूफ व्हाट यू राइटिंग इट हियर. प्रूफ में क्या लिखेंगे पता है, पहले हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. गिवन दिया हुआ देखो हम लोग को, इसके लिए हम लोग ने लिखा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, that is been given to us. Now you all know the second point what it will be. Adjacent angle of a parallelogram हमेशा क्या रहते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री, either these two, these two, these two और these two. So इनिशियली हम लोग ये दो एंगल को ले लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. करेक्ट. क्या लिखा मैंने, एंगल ADC प्लस एंगल BCD, ये दोनों एंगल को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 180 डिग्री. रीजन यू कैन राइट इट डाउन. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram is supplementary. So please see to this video till end. So you come to know how it works. क्योंकि बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, एक एक स्टेप में दो दो बार में बताने वाला. सो एंड तक पूरी तरह से देख लेना. हाउ वी आर गेटिंग द आंसर एज PQRS इज अ रेक्टेंगल. सो व्हाट इनिशियली क्या लिखा था, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम में लिखा था, बाद में दोनों एडजेसेंट को हम लोग प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू आता है 180 डिग्री. वो भी लिखे, रीजन भी लिखे हम लोग ने, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री करके. बाद में उसके बाद वाला स्टेप क्या करेंगे पता है, विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय हाफ. दोनों को हाफ से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर हाफ इंटू एंगल ADC प्लस हाफ इंटू एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री. रीजन, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ. दोनों साइड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आधा आधा से. यानी हम लोग ने किसको इसको मल्टीप्लाई किया है, हम लोग ने मल्टीप्लाई किया हाफ इंटू ADC प्लस हाफ इंटू BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री. क्लियर होगा द कॉन्सेप्ट क्लियर हियर. वी हैव मल्टीप्लाइड बोथ द साइड्स बाय हाफ. नाउ यू ऑल नो कि हाफ ऑफ एंगल ADC का मतलब उसका वैल्यू कितना आता है. वी हैव रिटन हियर, सी द गिवन पार्ट कि रे डीपी बाइसेक्ट ADC करके हम लोग ने लिखा है गिवन में. करेक्ट. सी इन द गिवन में रिटर्न हियर रे डीपी बाइसेक्ट एंगल ADC. तो हाफ ऑफ एंगल ADC का मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल PDC करके. करेक्ट. सो राइट इट डाउन. देयरफॉर एंगल PDC प्लस एंगल हम लोग ने क्या लिखे
PDC लिखा। क्यों? क्योंकि रे DP बाइसेक्ट करता है ADC को, देखो करेक्ट। सो रिटर्न है एंगल PDC। वैसे ही प्लस हाफ एंगल BCD था, BCD का आधा कौन हो गया? एंगल PCD लिख सकते हैं, प्लस एंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 कितना होता है? 90 डिग्री। सो राइट हियर 90 डिग्री। सो व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर हियर? हाफ ऑफ ADC इज व्हाट? हाफ ऑफ ADC, आधा ADC का, ये ADC का आधा है PDC और BCD का आधा है PCD। देखो P से लेके C, यहाँ P से लेके C से लेके D, तो एंगल PCD इसके जगह पे आएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 कितना होता है? 90 डिग्री। दैट हैव रिटर्न हियर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड, दैट यू कैन सी इट अप। So we return here angle PDC plus angle PCD is equal to 90 degree. We can write it down because ray DP bisects angle ADC and ray what it is? CP bisects एंगल BCD। ये इसका रीजन आप लोग लिख सकते हो कि DP बाइसेक्ट करता है एंगल ADC को और रे CP भी बाइसेक्ट करता है एंगल BCD। सो दैट इज द रीजन ऑल्सो, यू कैन राइट इट डाउन and you can see the board also. On the board how we have done it, correct? Now इसका मतलब ये दो एंगल, this angle and this angle, ये दोनों एंगल का मिला के हो गया 90 डिग्री। यहां तक बच्चा आप लोगों को समझ में आया? दोनों एंगल मिला के कितना हो गया? इट इज 90 डिग्री। सो वी राइट इट डाउन, दिस वन विल बी माय इक्वेशन नंबर, I can write here 1, इसको हम लोग 1 नंबर पकड़ते हैं। अभी लिखेंगे इन ट्राइंगल हम लोग पकड़ेंगे PDC, इन ट्राइंगल PDC कॉमा एंगल PDC प्लस एंगल PCD प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। ये जो ट्राइंगल PDC में एंगल यू कैन से एंगल P प्लस दिस एंगल P प्लस एंगल D प्लस एंगल C, ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होता है। वही मैंने लिखा, देखो एंगल PDC प्लस एंगल PCD प्लस एंगल DPC, देखो DPC, ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री। Reason you have to write it down, sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. Sum of measure of all angles of triangle is 180 degree. That you have to write down the reason. उसके बाद वाला स्टेप, नाउ यू ऑल नो एंगल, ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास PDC और PCD दोनों का वैल्यू आया था 90 डिग्री। सी हियर, इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू हमारे पास कितना आया? 90 डिग्री है। तो इसके जगह पर हम लोग 90 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे। सो 90 डिग्री, देयरफॉर 90 डिग्री प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 नंबर हम लोग ने इसको खींच के लिखे। Therefore angle DPC is equal to what? It will be 180 plus 90 equal to का राइट हैंड साइड में जैसे ही जाता है वो होगा -90 is equal to 90 डिग्री। तो फिर मेरा DPC का वैल्यू कितना आया? DPC it becomes 90 डिग्री here, correct? So
if my angle DPC is 90 degree, DPC instead of DPC I can add SPQ also, है ना। बड़ा लाइन DP के जगह पे मैं छोटा लाइन ले सकता हूँ SP, यहाँ पे भी बड़ा लाइन PC के जगह पे मैं PQ लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा therefore angle SPQ is equal to 90 डिग्री। इसका मैं रीजन लिखूंगा, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे ही है, इसके लिए बड़ा लाइन के जगह पे छोटा लाइन लिया। तो लिखूंगा D डैश S डैश P कॉमा, यहाँ पे भी बड़ा लाइन है ना DPC, PC बड़ा लाइन है, उसके जगह पे छोटा लाइन लेता हूँ PQ करके। तो रीजन लिखूंगा P डैश Q डैश C, P dash Q dash C, correct? So instead of big line, I have taken the smaller line. I have written all the 3 points are there in the same line. So like this way, we got the answer as SPQ is also, this will be my equation number 2. SPQ का वैल्यू है 90 डिग्री, that will be my equation number 2. Now एक एंगल का वैल्यू आ गए तो सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट एंगल SRQ, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल SRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि SRQ ये वाला SRQ का भी वैल्यू 90 डिग्री आएगा करके, करेक्ट। What I have done here? Similarly, we can prove that angle SRQ is also 90 degree. If you see the diagram SRQ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एंगल A एंड हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इट इज 90 डिग्री। तो आधा एंगल A और आधा एंगल B का मतलब क्या हो जाता है, इट इज एंगल RAB प्लस एंगल RBA, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे RAB, ट्रायंगल में एंगल RAB प्लस एंगल RBA प्लस एंगल ARB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लेकिन दो एंगल का वैल्यू आ गया हमारे पास 90, तो 180 में से 90 निकाल दो तो 90, ARB का वैल्यू आया 90 करके। तो ARB के जगह हम लोग लेंगे SRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन R डैश S डैश A एंड R डैश Q डैश B, ये रीजन जो हम लोग ऊपर किए थे। सेम स्टेप वी कैन प्रूव SRQ is also 90 degree. Till here we have got the concept clear. So we got the two measure angle SPQ as 90 and SRQ as 90 degree. So in the same manner we can get the value of ASD also 90 degree. Also angle ASD is 90 degree, वो भी हम लोग को मिल सकता है। और एंगल BQC, एंगल BQC का भी वैल्यू हमको 90 डिग्री मिलेगा, करेक्ट। इन द सिमिलर मैनर में हम लोग को ASD का भी वैल्यू 90 डिग्री मिलेगा एंड विल बी गेटिंग एंगल BQC ऑल्सो 90 डिग्री, करेक्ट। लेकिन इफ यू सी द डायग्राम, ASD का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, इट इज, you can write it down, PSR is a vertically opposite angle। और वैसे ही एंगल मैंने BQC is 90 डिग्री लिखा था, तो BQC का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखो क्या है, इट इज PQR इन द डायग्राम। सो वी कैन राइट इट डाउन, एंगल PSR is 90 and angle PQR is also 90 डिग्री। वी राइट इट ऑन द बोर्ड नाउ। वी राइट इट डाउन लाइक दिस वे कि एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल ASD इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल PQR
PQR is equal to angle BQC is equal to 90 degree. रीजन विल बी सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. देखो ये 90 डिग्री है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल PQR. यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज APSR. So if you see the diagram here, written here angle BQC is 90 डिग्री, तो उसका मतलब एंगल PQR का भी वैल्यू 90 डिग्री है. और वैसे ही अगर एंगल ASD का भी वैल्यू अगर 90 डिग्री आता है दिस एंगल, तो अंदर वाला एंगल भी 90 डिग्री है PSR. तो PSR ये 90 डिग्री, इसका रीजन मैंने क्या लिखा था, इट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सी आर रिटर्न हियर PSR is equal to 90 degree. Reason also I written here as vertically opposite angle. तो एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री. सो आई एम राइटिंग हियर ऑन माय राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड. सो व्हाट आई विल राइट इट हियर, so right here in quadrilateral PQRS comma, we can write it down, angle PSR is equal to angle SPQ is equal to angle SRQ is equal to angle PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो डायग्राम में अगर आप लोग देखेंगे चारों एंगल का मेजरमेंट आता है 90 डिग्री ईच. हियर आल्सो 90 डिग्री, हियर आल्सो 90 डिग्री, हियर आल्सो 90 डिग्री, हियर आल्सो 90 डिग्री. ऑल द फोर एंगल्स वी आर गेटिंग हियर एज 90 डिग्री ईच. करेक्ट. So in the diagram also you can see all the four angles we are getting here of 90 degree each. ये चारों एंगल्स का वैल्यू 90 आता है. तो अगर कोई भी पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स का अगर वैल्यू 90 डिग्री आ गया तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल बनता है. रीजन लिखेंगे बाय डेफिनेशन, बस दैट्स इट. सो वी गॉट द आंसर ऑल्सो कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल.